वेलकम ऑल। आज हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर का अभ्यास करेंगे। अभ्यास को अच्छे से समझने के लिए इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने चैप्टर को अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको पहले देखिए और फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उच्चारण कुरुतः। उच्चारण करना है, कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, इनका उच्चारण करना है, तो आप ये स्वयं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरतः। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एक पदेन का उत्तर हम एक शब्द में ही देते हैं, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कुर्मस्य किम नाम आसीतः। तो जो कुर्मस्य मतलब जो कछुआ था उसका क्या नाम था? कंबू, कंबुग्रीव। नेक्स्ट है सरस तीरे के आगच्छन। सरस तीरे मतलब जो समुद्र वगैरह जो था वहाँ पे कौन आ गए थे? धीवरा मतलब जो वहाँ के निवासी थे वो आ गए थे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति। कूर्मः जो थे वो कहाँ, उनका मतलब जो कछुआ था उसका कहाँ उड़ने की इच्छा थी? आकाश, मार्गेण। लंबमानम कूर्म दृष्टवा के अधावन। लंबमानम जो डंडे पे जब लटक के कूर्म जा रहा था तो किसकी नज़र एकदम से पड़ी उस पर? गोपाल कहा की नज़र उस पर पड़ी, मतलब वहाँ के जो वासी थे उनकी। साथ के साथ सभी नोट करते जाइए। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अध्योलिखित वाक्यानि कह कम प्रतिकथ्यति इति लिखतः। इसमें हमें बोल रहे हैं कि कौन किसको क्या क्या कह रहे हैं, मतलब जो वार्तालाप हो रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। पहला क है अहम भवदभ्याम स आकाश मार्गे गंतुम इच्छामि। मेरी आकाश में उड़ने की इच्छा है। ये कौन कहता है? कूर्मः। कूर्मः कहते हैं, किससे कहता है? हंसो प्रति से कहता है। हंसो प्रति। ख में दिया हुआ है अत्र कहा उपायः। अत्र वो कहते हैं तो इसका क्या उपाय है? ये कौन कहता है? हंस कहते हैं। हंसो किससे कहते हैं? कूर्मा प्रति, मतलब कूर्मों से कहते हैं कि अब इसका क्या उपाय है। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कौन कहता है? कूर्मा कहता है। किससे कहता है? हंसो प्रति। नेक्स्ट है यूयम भस्म खादतः। गुस्से में कौन कहता है यूयम भस्म खादतः, कि तुम भस्म ही खा लो, राख ही खा लो? कहता है कूर्म कहता है। और किससे कहता है वो ये वाली बात? वो ये वाली बात कहता है गोपाल कान। गोपाल कान प्रति। गोपाल कान प्रति। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है मंजूषा। आपको मंजूषा दे रखी है क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्णतः। हमें इसमें क्रियापद लिखने हैं, तो मैं आपको ऊपर इसके नंबर्स मेंशन कर दूंगी। फर्स्ट में बोल रहा है हंसा भयम सह कूर्मा अपि उड़ीयते, पहले में। सेकंड है अहम कंचिदपि न, इसका उत्तर है वदिष्यामि। सेकंड यह हितकामनाम सुहृदम वाक्यम न, इसका उत्तर है अभिनंदती। तीसरा नेक्स्ट में बोल रहे हैं एकः कूर्मः अपि तत्रैव, घ का उत्तर है प्रतिवस्ति स्म। नेक्स्ट अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गच्छुम इच्छामि, मेरी इच्छा है आकाश मार्ग में उड़ने की। वयम गृहं नीत्वा कूर्मः भक्ष्ये श्याम।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। 5th प्रश्न में कह रहे हैं, ये पूर्ण वाक्य अनुत्तरत है, तो थोड़े आंसर्स बड़े होंगे, आप साथ के साथ ही नोट करते जाइए ताकि आपका मिस ना हो। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छामि, क्या इच्छा थी उसकी? उत्तर फर्स्ट, कच्छपः हंसा भया सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गन्तुम् इच्छामि। गन्तुम् इच्छामि, गन्तुम् इच्छति। इसके साथ ही ये फर्स्ट आंसर पूरा होता है। सेकंड आंसर पे आते हैं। कच्छपः कम उपाय वदति। आंसर थोड़ा इसका बड़ा है। कच्छपः उपायं वदति युवां काष्ठदण्डं चञ्च्वा धारितम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवा भयां पक्षबलेन सुखेन, इरेज करके हम लिखते हैं, इसी के साथ कंटिन्यू करना। ये रहा, सुखेन गमिष्यामि। इसी के साथ आपका सेकंड आंसर भी पूरा होता है। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। थर्ड में बोल रहा है लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्। थर्ड क्वेश्चन है लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा गोपालकः अवदन्। हाँ ओह,
हंसाभयं सह कूर्मोऽपि, यहाँ लिख देती हूँ, कूर्मोऽपि के बाद है उड़ीयते। इसी के साथ हमारा थर्ड आंसर भी पूरा होता है। आई होप आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट घ पे आते हैं अपने। कूर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम अवदन्। सो उसका आंसर लिखते हैं। कूर्म मित्र्यो वचनम विस्मृत्य अवदत्। क्या बोलता है वो गुस्से में आके? भस्म खादत। फोर्थ का आंसर भी पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ पे। घटना क्रमानुसार अनुसार लिखतः मैं इसके नंबर्स डालती जाऊंगी आप, बट पेपर में आपको उसको लाइन वाइज लिख कर दिखाना पड़ेगा क्योंकि वाक्यानी लिखी आनी है। यहाँ थोड़ा स्पेस का वो होता है तो उस वजह से मैं आपको सिर्फ नंबर्स डाल दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कूर्महंसो च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। सेकेंड है हमारा केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। थर्ड है वयं शवः मत्स्य कूर्मादि मारिष्यामीति धीवराः कथन्। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा कूर्मः अन्यत्र नेक्स्ट फिफ्थ में है हमारा कूर्मः हंस्यो सहायतया आकाश मार्गेण आगच्छन्। नेक्स्ट है लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा। सेवेंथ में है हमारा गोपालकः सेवेंथ में है हमारा पौरागत्यन। एंड एट्थ है हमारा ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने सारे आंसर्स अच्छे से नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है मंजूषा पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। रिक्त स्थानों को पूरा करो। मंजूषा आपको मतलब हेल्प बॉक्स आपको दे रखा है। फर्स्ट में है, फर्स्ट बोल रहे एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म तस्य वृक्षस्य कोट्रे एकः कोट्रे। फर्स्ट सेकंड कोट्रे में मतलब एक होल सा बना हुआ है, उसके अंदर क्या है सर्पा अपि अपसतः, सर्प रहता सांप रहता है। काका नाम अनुपस्थितो डैश काकाः शिशूनां खादन्ति स्म। तो क्या करता है वो जो सर्प होता है वो काका मतलब जो कौवा होता है उसके क्या करता है उसके बच्चे को जब काका नहीं होता उसकी अनुपस्थिति में वो क्या करता है उसके बच्चे को खा जाता है। काका डैश आसना। काका जो होता है वो क्या हो जाता है गुस्सा हो मतलब कि दुखित हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुख में आ जाता है। तेषु कह डैश काका उपायम। तो तेषु कह वृद्ध काका उपायम
अचिंत्यतः। फिफ्थ है ये, फिफ्थ। फिफ्थ। नेक्स्ट, वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, जो वृक्ष है उसके पास ही क्या था, एक जलाशय था। तत्र एकः राजकुमारी स्नानन्तु, वहाँ क्या थी, एक राजकुमारी क्या कर रही थी, स्नानन्तु, स्नान कर रही थी। कहाँ, जलाशय में। जलाशय में क्या करती है, स्नान करने के लिए वह आती है। तभी शिलायां स्थितस्य आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यतः। वो एकदम से देखती है कि जो वृक्ष है उसके ऊपर क्या बैठा हुआ है, काकः बैठा हुआ है।